बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 10 दिसंबर 2024 मंगल के दिन यूं लग रहा है कि हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर ना सही कुछ ना कुछ तो तब्दील हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट है और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान बैकडोर रवाबित के कुछ पहले हल्के फुल्के नताइज जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और इन नताइज से बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है कि एक तरफ तो मुकम्मल तौर पे चीज़ें जो हैं वो शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन बहुत से मामलात के ऊपर इत्तफाक़े राय हो जाए। अब इस सब के अंदर आज बहुत अहम तरीन और दिलचस्प समातें हुई हैं और 4 मुख्तलिफ केसेस की समातों का मैंने अहवाल आपके सामने रखना है। और ये 4 की 4 समातें जो है ये आईनी बेंच के रूबरू हुई है। आईनी बेंच इस निज़ाम का बनाया हुआ है। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना है और आईनी बेंच के आने के बाद ही सिस्टम कॉन्फिडेंटली आगे मूव कर रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इस आईनी बेंच के अलावा सिस्टम जो है वो कंफर्टेबल नहीं था। तो यानी अब ये आईनी बेंच गालिबन कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जो कि निज़ाम को, सिस्टम को खौफजदा करे। अब इस सबके अंदर 2-3 चीज़ें हुई हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अभी तक की जो समातें हो रही हैं उनमें यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब के 2 मुतालबात स्पेसिफिकली अगर हम उनकी बात करें और जो सिविल नाफरमानी के हवाले से है उसमें डिले आ सकता है, बातें आगे जा सकती हैं क्योंकि मामला सब जुडिस है, क्योंकि अदालत से इतनी जल्दी फैसला तो होना नहीं है पहली समात पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला काम किया है वो क्या है। अब आपको लगेगा कि ये खबर कैसे आप कह सकते हैं कि नताइज आना शुरू हो चुके हैं, इसमें भी एक राह है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से केपी मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि यह कौमी मसला है, किसी की जात का मसला नहीं। बेसिकली एक आम शहरी ने यह दरखास्त दायर की थी आईनी अदालत के सामने कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस सब के ऊपर दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो वो खुद दरखास्त दे दे। उनके 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी दरखास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि कैदी के अहले खाना या कैदी खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। कौमी मसाइल पर आप रुकन असम्बली जब आप बन गए ना तब आप सोचिएगा। बाद आईनी बेंच ने मकामी शहरी की दरखास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अब इसमें टेक्निकली इट मेक्स सेंस कि इमरान खान साहब क्या पता खुद ही खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल ना होना चाहे, अदालतों ने कैसे किसी आम शहरी की दरखास्त के ऊपर मुंतकिल कर दे। मतलब मैं जाके कहूं इमरान खान साहब को आप बनी गाला मुंतकिल कर दे, अदालत फैसला दे दे खान साहब के मैंने नहीं होना फिर। तो इसमें अदालत ने कम से कम एक रास्ता दिखा दिया है कि एप्लीकेशन अगर इमरान खान या उनके अहले खाना की तरफ से आती है और कंसर्न्स यही बताए जाते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, फिर इस पर गौर खौज हो सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और धचका, अब इसे धचका कहें या फिर दूसरी साइड पे देखिए कल जो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस चले वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के आगे, उसमें 2 चीजें मुस्तरद हुई। एक, 26वीं आईनी तरमीम तक इन केसेस को रोकने की इस्तदा मुस्तरद, 20,000 जुर्माना, साबिक चीफ जस्टिस पे जुर्माना। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का इन ट्रायल्स के अंदर फैसले सुनाने की इस्तदा भी मुस्तरद हुई, यानी मामला दरमियान में रहा। अब क्या हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने कहा कि जेर हिरासत अफराद की कम अज कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलाकात से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुलाकातें होंगी। अदालत ने लतीफ खोसा की जानिब से जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद की। उनका जब फैसला हो जाएगा तब आप देख लीजिएगा कि ये मिलिट्री कोर्ट में रहते हैं या सिविलियंस में जाते हैं, लेकिन इस तरह से मिलिट्री ट्रायल जब चल रहा है, अंडर ट्रायल को हम इधर नहीं ला सकते। दौरान इस बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है। ख्वाजा हारिस को मेदे में तकलीफ है जिसके बाइस अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। यानी गवर्नमेंट अब इस सब के अंदर डिले करवाना चाह रही है और पीटीआई जो है वो इस मामले को आगे लेके जाना चाह रही है। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे, आपके जहन में शायद ये बात आ रही हो कि होगा क्या,
इन दोनों अपडेट्स को तो देख के आपको लग रहा होगा कि इमरान खान साहब को केपी मुंतकली की दरखास्त भी खारिज, और फौजी अदालतों में सिविलियंस को जब तक ये केस चल रहा है उस वक्त तक आम जेलों के अंदर शिफ्ट करने की इस्तदा भी मुस्तरद। तो मैंने इब्तदाई में कैसे कह दिया कि कुछ नताइज आना शुरू हो गए हैं, तो अब सुने। एक तो ये हुआ है कि जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट खान साहब के मुतालबात के हैं, जेर हिरासत सियासी कैदी अंडर ट्रायल उनकी रिहाई। नंबर 2, इमरान खान साहब का दूसरा बड़ा मुतालबा क्या है? 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की बनाने की दरखास्त जो है इमरान खान साहब की वो मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकये की अदालती तहकीकात के लिए इमरान खान साहब की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमरान खान के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त अवामी अहमियत की है ही नहीं और इस पर एतराजात हैं। इस पर अदालत ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करते हुए इसे समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। यानी हुकूमती वकील कह रहे हैं 9 मई पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो केस ही नहीं है। ओ भाई इतना बड़ा सानिया है, क्या कह रहे हो आप अदालत में? और कहते हैं इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात हैं। तो आईनी अदालत ने जो पहला एक काम किया है जो मुझे लग रहा है कि इन दैट डायरेक्शन जा रहा है, जो इमरान खान साहब के सिविल नाफरमानी से पहले 2 मुतालबात हैं स्पेसिफिकली उन पर, बाकी फौजी अदालतों वाले मामले पे अभी खान साहब आए ही नहीं, इस मामले पे खान साहब आए हुए हैं। तो इस हवाले से यह समाअत मंजूर होना इस केस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कराएं कि 9 मई को हुआ क्या था। 9 मई के बाद सैकड़ों मुकदमात हुए, एक सियासी जमात को दीवार से लगा दिया गया। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आपने हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? हामिद खान ने कहा कि यह किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर रहे हैं, अभी मैरिट्स पर हमने केस तो नहीं सुना, केस दोबारा मुकर्रर होने पर उठाए गए सवालात पर आप अदालत को मुतमईन जरूर कीजिएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अच्छा भाई, दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त फिक्स की हुई है, उसमें भी आईनी बेंच ने गवर्नमेंट को एक हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, हल्का सा टीजर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाने के हुकूमती फैसले पर इमरान खान की अदालत में पेशी से मुतल्लिक जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। अदालत ने सवाल किया कि ठीक है, हम हुकूमत के कहने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त चला भी लेंगे, लेकिन जब हमने चला ली तो इमरान खान को अदालत पेश करेंगे ना? पहले जरा ये जवाब दें, ये ना वो आपको एप्लीकेशन ही वापस लेके भागना पड़े ना, तो पहले ही आप फैसला कर लें। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत इस दरखास्त को चलाना चाहती है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त पर समाअत चाहती है। बानी पीटीआई ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, यानी दिस इज एन इशू बिटवीन द कोर्ट एंड द पर्सन जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अगर अदालत ने नोटिस किया तो इमरान खान को इस कमरा अदालत में पेश करना होगा। आप अदालती पेशी से मुतल्लिक हिदायत ले लें, फिर अपना फैसला आगे बढ़ाएं, वरना इस तरह से तौहीन अदालत वाले छत्ते में हाथ ना डालें। अच्छा जी, दौरान इस बात इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत का जबानी हुक्म इमरान खान तक नहीं पहुंच सका था, मोबाइल सर्विस की बंदिश के बाइस वकला का राब्ता नहीं हो सका था। बाद आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी और यह 25 मई 2022 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जो है उसके खिलाफ हुकूमत ने अदालत से रुजू किया था कि जी अदालती अहकाम की इमरान खान साहब ने खिलाफ वर्जी की है और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो चलाई जाए। अब आई पर्सनली थिंक कि ये इस कार्रवाई के अंदर भी इसे आगे ना बढ़ाना, और सेकेंडली 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन वाले मामले के ऊपर केस को समाअत के लिए फिक्स करना अगेंस्ट दी गवर्नमेंट विश। गवर्नमेंट कह रही थी कि इस दरखास्त को खारिज करें, उड़ा के रख दें इमरान खान की, नहीं। और अब याद रखिएगा कि 9 मई वाली दरखास्त के ऊपर भी खान साहब ये एप्लीकेशन देंगे। मैं पिटिशनर हूं, मेरा आना फर्ज है। इस वेले नैब तरामीम वाले केस में काजी साहब की अदालत में खान आए थे, बेशक वीडियो लिंक पे ही आए, लेकिन आए और उनकी बातें अवाम तक आई। तो 9 मई पे जो कप्तान फिर अब आईनी बेंच के आगे बोलेगा, और कप्तान जब आईनी बेंच के आगे गरजेगा और बरसेगा, फिर भी बहुत कुछ तब्दील होगा। और इस वक्त यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब के 2 मुतालबात जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से हैं, उन 2 मुतालबात की मंजूरी की तरफ हल्का हल्का कदम उठा के ये ट्रस्ट दिलवाया जा रहा है कि हम सीरियस हैं। हल नहीं हुआ मामला, हल्का सा, जिसे आप कहते हैं ना कि हल्की आंच पे जरा चीजों को रखा गया ताकि ये बताया जा सके कि वी आर वेरी सीरियस एज फार एज द मुज़ाकरात आर कंसर्न। तो ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।